ईंधन की अदम फराहमी के बायस कौमी एयरलाइन मुश्किल में फंस गई है। पीआईए का शेड्यूल मुतासर होना मामूल बन गया है। आज भी पीआईए की मुतादिद परवासें मनसूख कर दी गई हैं। पहले से फरोख्त शुदा टिकटों की बड़े पैमाने पर मनसूखी की भी इतलात हैं। एयरलाइन की टिकटों की फरोख्त यौमिया कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। सबसे ज्यादा टिकट्स रिफंड जो हुई हैं वो इंटरनेशनल परवाजों के हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारी नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से जावेद असगर चौधरी साहब, लाहौर से अमरेज खान और इसके अलावा कोयटा से जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद आतिफ। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे और जावेद असगर चौधरी से जानेंगे। जावेद साहब, कराची बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरनेशनल नेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो उड़ान भरती हैं, लेकिन पीआईए की इस वक्त हालत बहुत अबतर है। क्या बता पाएंगे आप, कितनी टिकट जो है वो रिफंड हुई हैं? पीआईए का मौक़िफ़ अगर आपने जानने की कोशिश की हो तो क्या बताता है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट? जी, पीआईए का पीएसओ की जानिब से फ्यूल के अदम फराहमी के बाद खुदाई ऑपरेशन गुज़श्ता 10 रोज़ से शदीद मुतासिर है, जिसकी बिना पर सैकड़ों परवाज़ें जिसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों शामिल हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। जबकि आज भी मनसूख शुदा परवाज़ों की तादाद 3 दर्जन से ज़्यादा बताई जाती है, जिसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शामिल हैं। इस हवाले से तो पीआईए ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत से उन्होंने 7.5 अरब रुपए की बैंक गारंटी मांगी थी, जिसके बाद बैंक की जानिब से उनको रकम मिलनी थी और कैश फ्लो बेहतर होना था। ताहम हुकूमत की जानिब से अभी तक वो गारंटी नहीं दी गई, जिसकी बिना पर कैश फ्लो शदीद मुतासिर है, जिसकी बिना पर रोज़ाना की अदायगियाँ जो पीएसओ को फ्यूल की मद में वो मुश्किल हो जा रही हैं। इसके अलावा पीआईए ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो अभी दरपेश मुश्किलात है पीआईए को उसको ख़त्म करने के लिए कोई काविश नहीं की जा रही, जिसके हवाले से सीबी और पीआईए की जो अफसर्स एसोसिएशन है उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया है और ये कहा है कि पीआईए को डूबने से बचाया जाए। जबकि दूसरी जानिब मुसलसल मनसूख होने वाली परवाज़ों की जो टिकटें हैं वो मनसूख होने से भी पीआईए को रेवेन्यू की मद में शदीद नुकसान का सामना है और उसके साथ साथ उनको अपनी फ्यूल की जो रकम है उसकी अदायगी में भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि इस हवाले से रेगुलेटर है और जिसका काम है कि अगर मुसाफिरों को मुश्किलात हों तो वो उसकी अजाला करे, उस हवाले से हमने रब्ता किया सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान सैफ साहब से, वो जो कि इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि बीइंग रेगुलेटर पीआईए को और मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए उनकी जानिब से क्या काविशें की जा रही हैं। जी साहब सीगा कि बीइंग रेगुलेटर सिविल एविएशन अथॉरिटी को जो इंटरवीन करना चाहिए उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी उसको प्रॉपर इंटरवीन कर पा रही है नहीं पा रही? जी देखिए, आपका जो सवाल है वो आपने जैसा कि कहा कि पीआईए जिन हालात से गुजर रहा है, एक गैर मामूली हालात हैं, उसके तनाजुर में है। तो पीआईए से जो एक कैपेसिटी, एडिक्वेट कैपेसिटी जो में फ़र्क पड़ रहा है रूट्स पर, उस पर सिविल एविएशन जो है वो डोमेस्टिक रूट्स पर उन्होंने मुसलसल नज़र रखी हुई है और जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनसे मिलकर सिविल एविएशन जो है वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि उस पे उन किरायों पर और उस तरफ मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और आप देख रहे हैं कि दूसरी रूट्स पर एडिक्वेट फ़्लाइट्स मौजूद हैं और उस पर किरायों में कोई इजाफा एज सच देखने में नहीं आ रहा। जो वन ऑफ किराया आप इजाफा देखते हैं वो जो उनके रेवेन्यू जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है सैफ साहब जी, जैसे कि सैफ साहब ने बताया कि इस हवाले से जो सीए का काम है वो अपना भरपूर तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। पीआईए ज़राए का ये कहना है हुकूमत की जानिब से मुदाखलत ना किया जाना निजकारी की जानिब इस अमर को मोड़ने के मुताबिक है। जावेद असगर चौधरी सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान का भी इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, समा के नाज़रीन तक आपने पहुंचाया। साथ ही मौजूद रहेगा लाहौर एयरपोर्ट से अमरेज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में भी चूंकि परवाज़ों की मुसलसल मनसूखी के बाद पीआईए की टिकटों की फ़रोख्त में बहुत हद तक एक बड़ी कमी जो कि देखने में आ रही है। मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, अमरेज बताइएगा, मुसाफिर क्या कहते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, पीआईए जैसे ओवरऑल दूसरे स्टेशन से मुतासर हो रहा है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से, इसी तरह लाहौर एयरपोर्ट पर भी मसाइल कुछ कम नहीं है मुसाफिरों के। यहाँ पर असल मसाइल उस वक्त आते हैं जब कैंसलेशन डिक्लेयर कर दी जाती है, उसके बाद मुसाफिरों का पुरसान हाल कोई नहीं होता। स्टेशन मैनेजर साहब को इतनी तौफीक नहीं होती कि मुसाफिरों को बता दे कि नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, कनेक्टिंग फ़्लाइट कब है, उनको होटल देना है, उनको खाना देना है। तो यहाँ आए रोज़ ये मसाइल रहते हैं। उधर सीबीए यूनियन के लोगों का कहना है कि ये जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि एयरलाइन जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जाए और उसको बंद किया जाए।
और वो कह रहे हैं कि इसी वजह से जो है बहुत सारी सेल बहुत कम हो गई है, लोगों को रिफंड के क्लेम्स आ रहे हैं। और इस सिलसिले में मेरी एक सिविल एविएशन के सीनियर अफसर से बात हुई तो उनका कहना था कि पीआईए को बगैर देर किए इसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देनी चाहिए ताकि जो नुकसान हो रहा है उसको कर्टेल किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके। हमारे हमसाया ममालिक में ऐसी एक्सरसाइज हो चुकी है, इंडिया ने किया है, मलेशिया ने ऐसी एयरलाइन को, स्टेट ओन्ड जो एयरलाइन थी उनको प्राइवेटाइज किया ताकि स्टेट के ऊपर जो बर्डन है वो कम से कम किया जाए। इसमें कानून में गुंजाइश मौजूद है कि लोगों को 3 महीने की तनख्वाहें देकर फारग करें, बैंक्रप्सी डिक्लेयर करने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है लेकिन उस पे अमल की जरूरत है। साथ रहिएगा। मोहम्मद आतिफ का रुख करते हैं कोयटा में मौजूदा। आतिफ, आज हमने देखा कि कोयटा से भी जो परवाजें उड़ान भरनी थी कराची के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, सब कैंसिल हो गई हैं। यकीनन मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा होगा। आप इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, माली बहरान का असर जो है वो कोयटा में भी पड़ा है। कोयटा से फ़्लाइट सिस्टम जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। आज भी तकरीबन 3 फ़्लाइट्स जो थी, जो कोयटा कराची, कोयटा इस्लामाबाद और कोयटा लाहौर के दरमियान थी, वो कैंसिल कर दी गई हैं। और ये सिलसिला गुज़िश्ता 12 रोज़ के से जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 12 सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 12 रोज़ के दौरान अब तक सिर्फ कोयटा और लाहौर के दौरान 6 फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है, जबकि कोयटा, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान जो फ़्लाइट्स हैं वो कनेक्टिंग है। और ये रोज़ की, ये मामूल की फ़्लाइट्स होती हैं और ये रोज़ाना जो है वो कैंसिल हो रही हैं। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ जो एक फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद से कल कोयटा पहुंची है। मुसाफिर जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वो अपनी टिकट्स बुक कर लेते हैं लेकिन अगले दिन उन्हें पता चलता है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत इस मसले का फौरी तौर पर हल निकाले ताकि उनके लिए जो सफरी सहूलियात हैं वो आसान हो सके। ठीक है, बेहद शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान 3 जगहों से हमें ज्वाइन किए हुए थे, कोयटा से, लाहौर से और कराची से। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। जितने पैसे उतना ईंधन, अब लंबे खाते नहीं चलेंगे। पीएसओ की पीआईए को मजीद उधार ईंधन देने के लिए नो लिफ्ट की पॉलिसी जारी है। ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है, समा ने खोज लगा लिया। पीएसओ की दस्तावेज समा ने हासिल कर ली है। माजरा क्या है जानेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए क्या कहते हैं? देखिए, हमने इस मामले में ना पीआईए और पीएसओ के हुकाम से बड़ी देर गुफ्तगू की है, कल भी और आज भी। देखिए, इसमें बहुत सारे सवालात पैदा हुए थे, वो जानने, उन सवालात के जवाब जानना बहुत ज़रूरी था कि ये आखिर ऐसा हुआ क्या। माजी में पीआईए और पीएसओ के दरमियान वाजिबात का तनाज़ा जो है वो कभी खड़ा नहीं होता था इस तरह, अब क्यों हुआ है? तो ये जो वाजिबात का तस्फिया होता था ये माहाना बुनियाद पर होता था। पीआईए एक लिस्टेड कंपनी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। ये हर 3 महीने में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करती है शेयर होल्डर्स के लिए। उसमें रिजल्ट में सबसे बड़ा पोर्शन जो है तेल की अदायगियों का होता है। ऐसा नहीं है कि पीआईए अदायगियां नहीं करती, लेकिन हुआ ये कि 15 अरब रुपए की एक क्रेडिट लिमिट थी पीआईए की, वो ख़त्म हुई। तो उसके बाद जो है वो ये बहरान जो है बढ़ा और तनाज़ा पैदा हो गया। इसमें होता ये था कि पीआईए को नेशनल बैंक और दीगर बैंक क्रेडिट लाइन दे दिया करते थे, हुकूमत इसकी गारंटी लिया करती थी। तो वो सिर्फ नेशनल बैंक ने 4 अरब रुपए पीआईए को फराम किए। इसके अलावा किसी बैंक ने 7.5 अरब रुपए जो और मजीद मांगे थे पीआईए ने वो नहीं दिए, जिसकी वजह से ये बर्डन आ गया 2 अरब रुपए से ज़्यादा का। अच्छा, 20-26 अरब रुपए का इससे पहले एक और वाजिबात का वो है जो पीआईए के ऊपर है, पीएसओ मांगता है, लेकिन ये 2020 में फ्रीज हो चुके हैं। और इसकी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। ईंधन की कमी की वजह से मुल्तान में भी पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर होने लगा है। ईंधन न मिलने से पीआईए की मुतादिद फ्लाइट मनसूख हो गई हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, मुसाफिर क्या कहते हैं? आज ही बात करें मुल्तान के पीआईए फ़्लाइट ऑपरेशन की, तो ईंधन की कमी के बायस जो मुल्तान का पीआईए फ़्लाइट ऑपरेशन है शदीद मुतासिर होकर रह गया, जिसके बायस जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। पीआईए हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है फ्यूल की कमी के बायस जो है कई फ़्लाइट जो है वो मनसूख कर दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद जिनको फ्यूल मुहैया किया जा रहा है वो ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। बात की जाए फ़्लाइट ऑपरेशन की, तो पीआईए अल-कसीम और पीआईए 740 आज मुल्तान पहुंचना थी। पीआईए अल-कसीम जो है पेट्रोल ना मिलने के बायस जो आज मुल्तान नहीं पहुंच सकी, जिसके बायस जो मुसाफिर हैं उनको शदीद परेशानी का सामना। जबकि पीआईए हुकाम के मुताबिक पीआईए 740 जो है उसको ईंधन मुहैया कर दिया गया है, ताहम
वो आज शाम को ताख़ीर से जो है वो मुल्तान पहुँचेगी। इसी हवाले से जब हमारी मुसाफिरों को लेने के लिए आने वाले रिश्तेदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो PIA के मामलात हैं पेट्रोल एजेंसीज़ के साथ, उनको जल्द जल्द तय पाना चाहिए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं कम हो सकें, क्योंकि उनको PIA की टिकट्स ना मिलने के बाद उनको प्राइवेट फ़्लाइट्स का जो है टिकट्स लेनी पड़ती हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। इसी हवाले से उन्होंने यही मुतालबा किया है कि PIA हुकाम और पेट्रोल मालकान का जो मामलात हैं वो जल्द अज जल्द तय किए जाएँ ताकि जो मुसाफिर हैं उनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी मकसूद, आपका शुक्रिया। ईंधन की कमी के बायस फैसलाबाद में भी कौमी एयरलाइन की परवाज़ों की मनसूखी मामूल बन गई है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। तफसीलात जानेंगे रिदा सिंधु से। जी बिल्कुल, ईंधन की कमी के बायस फैसलाबाद में भी PIA की जो परवाजें हैं वो मुतवातर मुअत्तली का शिकार हो रही हैं। अभी रात ही को दुबई जाने वाली एक इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो मनसूख करनी पड़ी। इस वजह से मुसाफिर भी खासी जो हैं वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरी एयरलाइंस की बात करें, ना सिर्फ ये कि उनका किराया जो है वो PIA से काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि इसके साथ साथ जब मनसूख परवाज़ होती है तो उस पर भी मुसाफिरों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा कि जब परवाज़ इस तरह से मनसूख होती है तो क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, मैं बीइंग पाकिस्तानी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम एज आ पाकिस्तानी हम PIA को प्रेफर करते हैं कि ये हमारा अपना एक ये इदारा है, हमारा कौमी इदारा, हम इन्हें सपोर्ट करें। इवन कि इसके मुतबादल जो दूसरे एयरलाइंस हैं, मेरा काफ़ी सफ़र हुआ है उनके साथ, तो उनकी सफरी सहूलियात बहुत अच्छे, हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये रोज़मर्रा जो ना इनका मामूल बन गया है। इसकी तरफ से कौमी जो इस टाइम जो है वो हुकूमत है, उनको खुद चाहिए कि ये इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है ना सिर्फ ये कि ऐन मौके पर जब परवाज़ मनसूख की जाती है वो परेशानी का बाइस बनती है, जबकि सफरी सहूलियात भी जो है वो PIA की जानिब से मुनासिब नहीं फराहम की जा रही। जी ठीक है रिदा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी पर बात करेंगे। अतर हसन अवान तर्जुमान PIA हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो PIA का मामला है PSO के साथ अदायगियों का, वो अभी तक हल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या हम समझें कि ये कब तक हल हो जाएगा? कब तक मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? जी बहुत शुक्रिया। PIA को एक्चुअली कैश फ्लो का सामना है और हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने डिफरेंट बैंक्स को अप्रोच किया हुआ है। और अभी ये जो फ्लाइट्स की मनसूखी है ये इस वजह से हो रही है कि हमारे पास ईंधन उस मिकदार में हमें नहीं मिल रहा जिसकी हमें ज़रूरत है। अब हम PSO को डेली बेसिस पे फ्यूल के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं और वो पेमेंट्स के हिसाब से हमें फ्यूल की फराहमी जारी है। सही सर, आप कह रहे हैं कि मदद दरकार है, तो ये मदद के लिए आपने बैंक से, डिफरेंट बैंक से आपने रुजू किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात की जाए तो उस हवाले से कोई तब्दीली या कोई डेवलपमेंट सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, हुकूमती लेवल पे भी, क्योंकि हुकूमत सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और हुकूमत की ही एयरलाइन है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाजमी तौर पे इसको देख रही है। और ये तो आप इस पे तो कोई हुकूमती तर्जुमान ही कमेंट कर सकते हैं, मैं इस मामले पे कमेंट करने की पोजीशन में नहीं। ठीक है, अतर हसन नवान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान PIA। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए।